अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हाशिर। मैं हूँ आपका वेब डेवलपमेंट का इंस्ट्रक्टर और हम पढ़ रहे हैं HTML। आज हमारी क्लास फोर्थ है, तो हम जल्दी से क्लास फोर्थ। ओके। और आज हमारा टॉपिक कुछ हल्का सा इंटरेस्टिंग है। हम इसमें आज ब्लॉक कोड टैग, कोड रोटेशन टैग, एब्रीविएशन टैग और कुछ एड्रेस टैग, साइट टैग एंड BDO टैग, बाई डायरेक्शनल ऑर्डर टैग हम ये पढ़ने जा रहे हैं। फिर हम कमेंट्स के बारे में जानेंगे और हमने टाइटल पहले भी देख लिया हुआ है, हम उसके बारे में भी दोबारा देखेंगे। और फेव आइकन को चेंज करना हम सीखेंगे, जो वेबसाइट का आइकन होता है हम उसे चेंज करना भी आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम HTML की फ़ाइल बना लेते हैं, वही कन्वेंशनल नेम जिसका है index.html। ओ सॉरी, नाम गलत हो गया, दोबारा कर लेते हैं इसको। HTML, नाइस। ओके, तो सबसे पहले Shift 1 एमिट एब्रीविएशन ये आ गई। यहाँ से हम शुरू करते हैं, रन कर लेते हैं पहले तो। ओके, सबसे पहले हमारा अभी टॉपिक है कोटेशन टैग क्यू। वो सिर्फ क्यू से ही हम उसको जो है ज़ाहिर करते हैं। तो सबसे पहले हम सिर्फ लिखेंगे, हम पी के अंदर कुछ भी लिख देते हैं कि माई नेम इज़ हाशिर, आई एम लर्निंग, ऐसे मंथ्स टैग ऐसे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर इस तरह कह दूँ, आई सेड कह देता हूँ, तो अगर हम इधर देखें तो क्या है, आई सेड माई नेम इज़ हाशिर, आई एम लर्निंग मंथ्स टैग। लेकिन आई सेड के बाद हमें चाहिए थे कोटेशंस, ठीक है, जो कि हम ऐसे कर सकते थे। ठीक है, आ गए हैं। ठीक है, लेकिन इसका अगर आप देखो तो ये बिल्कुल नॉर्मल से आ रहे हैं। ठीक है, हमें प्रॉपर चाहिए, ठीक है, कोटेशंस। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा टैग आता है, ठीक है, तो हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्यू, यहाँ पे मैं क्यू लगाता हूँ, यहाँ पे एक एंडिंग टैग बनाता हूँ, ठीक है, क्यू, ये क्यू। ओके, लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे दिखाऊँ कि क्या हुआ है वहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि आई सेड प्रॉपर कोटेशन मार्क्स हैं, ठीक है, माई नेम इज़ हाशिर, आई एम लर्निंग मंथ्स टैग। ठीक है, और यही हमारा क्यू टैग था। फिर इसके बाद हम ब्लॉक कोड, जो कि कभी किसी बुक में रेफरेंस वगैरह देते हुए या किसी बड़े बंदे की, किसी बड़े इंसान की, ठीक है, कोई कोई भी बात कर ली होती है तो उसके हम एक रेफरेंस के तौर पे या कुछ ना कुछ हम लिखते हैं लेकिन उसका ख़ास एक तरीका होता है। हम नॉर्मल लाइन की स्टार्टिंग से थोड़ा हट के थोड़ा दरमियान में तकरीबन करके लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में भी थोड़ा देखते हैं। ठीक है, कि ब्लॉक कोड, अब यहाँ पर ब्लॉक कोड, मैं यहाँ पे पी टैग भी लगा लेना चाहिए था। तो ब्लॉक कोड अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं कह दूँ कायदे कायदे आजम सेट वर्क वर्क एंड वर्क, काम काम और काम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखें, ये थोड़ा सा आगे आया। ठीक है, हम इसको छोटा भी कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस पे आया, एक हल्का सा। ठीक है, इसको हम कोटेशन टाइप भी दे लेते हैं साथ साथ में। ठीक है, तो और बेहतर लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस है, इसको अगर हम हटा दें तो वही साइड पे हो गया। तो ये यहीं तक ब्लॉक कोड टैग था, हमने क्यों कोटेशन भी पढ़ ली। हमने
काफ़ी सारे अभी मैंने यहाँ पे देखे लिखा हुआ है मर्न स्टैक। किसी को क्या पता ये क्या चीज़ है, ठीक है। अगर किसी को जानने की हो तलब, ऐसा तो नहीं जाएगा कि भाई जी पहले जाकर मैं गूगल कर लेता हूँ या ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगर हम यहीं पे अपने वेबसाइट पे हम इस चीज़ को शो कराना चाहते हैं कि बस ऊपर माउस लेके आए उसको वो चीज़ शो हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम ये जो 3 लाइनें हैं ये हटा देते हैं हम यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आ गया मर्ज टैग। हमने इसको अगर इसके लिए ख़ास टैग होता है, ये एक एब्रीवेशन है ना, तो एक ऐसा ख़ास टैग भी है इसके लिए जिसका नाम ही एब्रीवेशन है, ठीक है। तो ABBR एब्रीवेशन, ठीक है। यहाँ पे इसको हम हटाते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। अब यहाँ पे मर्ज टैग है तो मोंगो DB एक्सप्रेस रिएक्ट नोड, जो कि टेक्नोलॉजी मर्ज टैग में इस्तेमाल होती है, तो ये उसका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा चेंज हो गया इसका UI। यहाँ पे इसके नीचे डॉट 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 आ गए, इसका मतलब ये खास यूज़र को बताते हैं कि अगर इसके ऊपर माउस लेके आओगे तो ये कुछ शो करेगा आपको, ठीक है। विकीपीडिया पे आपको इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी दिखेंगी, ठीक है। जैसे माउस लेके आया तो क्या मुझे नीचे दिख रहा है हल्का सा कि MongoDB एक्सप्रेस रिएक्ट नोड। मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करने की कोशिश करता हूँ, शायद नज़र आ जाए। ओके, ये यहाँ पे MongoDB एक्सप्रेस रिएक्ट नोड, बस इतनी सी चीज़ थी ये, ठीक है। एब्रीवेशन भी इस तरह की बहुत ही इजी चीज़ है। हाँ, एब्रीवेशन अगर आप नहीं भी यूज़ करना चाहते ना तब भी ओके है, कोई मसला नहीं है। आप किसी और टैग में भी यहाँ पे कर सकते थे, ठीक है। अगर आप कोई और टैग होता ना तो आप वहाँ उसको भी एज अगर सिर्फ ये टाइटल दे देते तब भी सेम काम करता, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक टैग दे के देखता हूँ, पी टैग HTML, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर माउस ले जाऊँ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यहीं पर मैं अगर यहाँ पे इसको भी टाइटल दे दूँ, ठीक है ना, तो हाइपर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके। तो यहाँ पे जो चीज़ हो रही थी अगर वो इस पे लेके जाऊँ तब भी वो हो रही है, ठीक है। लेकिन बेहतर है कि आप एब्रीवेशन टैग का इस्तेमाल करें। क्यों? एक वेब में एक चीज़ होती है SEO, ठीक है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके लिए ये चीज़ बेहतर है, ठीक है। तो ये थोड़ा डेवलपर साइड की SEO होती है, ये बेहतर होता है कि अगर हम जो है वो टैग इस्तेमाल करें जो अपने नाम से ज़ाहिर हों, और वो जो टैग्स होते हैं, ठीक है, जो अपने नाम से अपना फंक्शन अपना पर्पज़ बताते हैं, ठीक है, उन्हें हम सिमेंटिक टैग कहते हैं, सिमेंटिक टैग, ठीक है। और जो अपना पर्पज़ नहीं बताते उसे हम नॉन सिमेंटिक टैग कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये बस इतना सी ये है। अब हम इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जो कि है एड्रेस टैग। वेबसाइट्स में एड्रेस वगैरह लिखे होते हैं कि मुख्तलिफ एंड में करके लास्ट में, ठीक है। तो हम एड्रेस वगैरह देख लेते हैं कि एड्रेस किस तरह लिखे जाते हैं। एड्रेस, ठीक है, कुछ भी नहीं आया इसके अंदर। मैं कुछ भी लिखूँ ना ABC, वो थोड़ा सा इटैलिक आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है, तिरछा है, ठीक है। ये इसकी अपनी एड्रेस टैग की इसकी अपनी खुद की स्टाइलिंग है, कुछ किसी के ख़ास किस्म की, ठीक है, इसकी अपनी स्टाइलिंग है। तो इसमें अगर हम कुछ भी लिखते हैं कि नियर बादशाह मॉस्क, नियर बादशाही मॉस्क, ठीक है, यहाँ पे ABC रोड एंड XYZ शॉप, ठीक है ना। लेकिन एक लाइन में आ गया, लेकिन इस तरह भी ठीक है। अगर डिमांड पड़ती है कि जी इसको नीचे लेकर आना है कि बादशाही मॉस्क के बाद लाइन 2 के नीचे आ जाए, तो हमने लेक्चर 2 में गैस हमने पढ़ा था BR टैग, ब्रेक रो, तो वो नीचे आ गया। अब रोड के बाद भी BR, वो भी नीचे आ गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल इस तरह हो गया। एड्रेस टैग के बाद हमने एक और टैग पढ़ना है, उसे कहते हैं साइट, ठीक है ना। अभी कुछ नहीं आएगा, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, हेलो लिख दिया अगर, ठीक है ना, तो ये आएगा, ये भी तिरछा ही,
इसको क्लोज कर लेता हूँ। आएगा ये भी इस तरह ही तिरछा ही, ठीक है ना, लेकिन इनमें थोड़ा फ़र्क है। मैं इसको हटा देता हूँ एड्रेस टैग को, ठीक है। तो हेलो साइट टैग, ये टैग किसी ऐसी चीज़ को लिखने के लिए होता है जो किसी की क्रिएशन हो, ठीक है ना। अभी मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। तो ये किसी चीज़ की किसी खास क्रिएशन को लिखने के लिए बनाया जाता है। जैसे कोई एक किसी खास पेंटर ने कोई पेंटिंग बनाई है, ठीक है, तो ये पेंटिंग को रेफ़र करने के लिए, ठीक है, ये टैग इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक पैराग्राफ टैग लेता हूँ, ठीक है ना। ही गॉट अ लॉट ऑफ फेम बिकॉज ऑफ हिज पेंटिंग, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखा, ठीक है। पेंटिंग का नाम फर्ज कर लो ताकि द सन, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर अगर इसको हम लिखते हैं साइट टैग के अंदर, ये थोड़ा तिरछा तो हो गया है। तो अभी यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअली में, ठीक है। साइट टैग एक सिमेंटिक टैग है, ठीक है। अभी मैंने बताया था ये एक सिमेंटिक टैग है, ठीक है, जिसका खास पर्पज़ है, ठीक है। ये ब्राउज़र को बताता है कि यहाँ पर किसी चीज़ के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो अभी इस द सन क्या थी, ये एक पेंटिंग थी, ठीक है ना। और वो किसी जिस भी पेंटर ने बनाई, मैंने द सन ऐसे ले लिया, पता नहीं एग्जिस्ट भी करती है ऐसी कोई पेंटिंग की नहीं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ उस पेंटिंग को का रेफरेंस देने के लिए मैंने एक सिर्फ साइट टैग किया। अगर ये बिल्कुल इटैलिक जैसा ही दिखेगा आपको, कुछ फ़र्क नहीं है। इटैलिक भी यही था, ये भी इस तरह ही है, लेकिन साइट लिखने का मकसद यही था कि एक सिमेंटिक टैग है, ये एक बेहतर प्रैक्टिस है, ठीक है। तो साइट टैग भी हमारा यहीं पर ही कंप्लीट होता है। तो मैं इसको हटा लेता हूँ। यहाँ से अब हमारा नेक्स्ट टैग स्टार्ट होता है, ठीक है, और वो है BDO। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। BDO लिखा, इसमें ये DIR दिख रहा है आपको, ठीक है। ये है एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इसका क्या मकसद है, यहाँ पे मैं इसको देखता हूँ। इस BDO का मतलब क्या है, बाई डायरेक्शनल ऑर्डर, ठीक है, आई गेस यही है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड, बिल्कुल नॉर्मल पैराग्राफ टैग जैसा ही है, ठीक है। तो उसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क अभी दिखेगा आपको। ये है ना डायरेक्शन, ठीक है, ये एक एट्रीब्यूट है, एक खासियत बता रहा है अभी, चूँकि ये खाली है, ठीक है। लेकिन अगर हम बता दें कि तुमने राइट से राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, RTL, राइट से लेफ़्ट आना है, और जो ही मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, पीछे देखता हूँ क्या हुआ। अब ये हेलो वर्ल्ड उल्टा लिखा गया है, ठीक है ना। जहाँ पे हेलो पहले आ रहा था वो उल्टी जगह पे आ रहा है, उनकी स्पेलिंग का ऑर्डर भी उल्टा हो गया, यानी अभी रिवर्स इस चीज़ को पढ़ रहा है, ठीक है। यहीं पर अगर ये लेफ़्ट टू राइट होता, ठीक है, तो ये नॉर्मल वैसे ही नज़र आना था, ठीक है, जैसा ये है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट टू राइट ही होता है, लेकिन अगर आप इसको खुद राइट से लेफ़्ट का कह दें तो इस तरह हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद हमने कमेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है, और हम फिर इसके बाद फेव आइकन और इस तरह की चीज़ों पे चले जाएंगे। इसको हटाते हैं। कमेंट्स क्या है, कमेंट्स होता क्या है एक्चुअल में। कमेंट्स प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम का या किसी भी कोड का वो हिस्सा होता है जिसे कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ता। वो या तो हमारे बाद जो बंदा कोड देख रहा है, ठीक है, उसके लिए होते हैं, या ख़ुद की आसानी के लिए होते हैं कि लेटर हम कभी कुछ 10 दिन बाद या 15 दिन बाद हम ये अपना ही कोड पिछला दोबारा देखें तो हमें कुछ समझ आएगा कि इसमें हमने किया क्या था एक्चुअली में, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ये एंगुलर लेफ़्ट एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, और 2 बार हम ये हाइफन डालते हैं, तो ये ग्रीन हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आया। वो पहले का जो पिछला हेलो वर्ल्ड लिखा है वो, ठीक है, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख दिया, कुछ भी नहीं आया यहाँ पे, ठीक है ना। या मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, वी आर लर्निंग वेब डेवलपमेंट, कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो ये इसके टैग के लिखने का तरीका है, ठीक है। तो उससे पहले क्या है, लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर उसके बाद 2 बार हाइफन डालना, ठीक है। इसकी एक शॉर्टकट भी है जो कि आती है VS कोड, अगर आप यूज़ करें तो उसके लिए आती है। तो उसमें क्या होता है कि आप कंट्रोल दबाएं, ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क वाला जो है, या
ये वाली स्लैश होती है फॉरवर्ड स्लैश, अगर आप इसे दबाएं तो इस तरह ये पहले से ही अब बना बनाया आ जाता है और आपको सिंपली यहाँ पे लिख लें कि क्या लिखना है। ठीक है, तो ये कमेंट्स बस इतनी सी छोटी सी चीज़ है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आई हो। यहाँ पे हम, हाँ, कमेंट से हम कोड का कोई हिस्सा बाहर भी कर सकते हैं कि फर्स्ट करने भी हमें इस टैग की ज़रूरत नहीं थी, हमने इसमें लिखा। ठीक है, तो वो भी यहाँ से ख़त्म हो चुका हुआ है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फेव आइकन और टाइटल। सबसे पहले जाके कोई फेव आइकन ढूंढना भी पड़ेगा। PNG विंग पे जाके कुछ ढूंढते हैं। फेसबुक ले लें, फेसबुक कोई सा भी उठा लेते हैं, किसी का साइज़ किसी का कम हो तो वो उठाएंगे हम। ये ठीक लग रहा है ये वाला, तो इसको हम डाउनलोड करते हैं। चलिए जल्दी, ओके, CH, ओके, ये डाउनलोड हो चुका हुआ है। इसको जाके हम यहाँ से उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद हम इसमें एक एसेट्स फोल्डर बनाना था, एसेट्स का फोल्डर बना लिया। ठीक है, और इसके अंदर हमने Ctrl+V के थ्रू या फिर राइट क्लिक करके, अच्छा यहाँ पे आ नहीं रहा, Ctrl+V करते हैं। हमसे पूछेगा कि आप कुछ एक्सटर्नली जो है इसके अंदर पेस्ट करें, आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो यस, पेस्ट करना चाहते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं फेव आइकॉन। ठीक है, ओके, तो अब इसको सेट कैसे करना है आखिर। ठीक है, जो कि हमारे इस जगह पे आए मैग्नीफायर, ये जो यहाँ पे ये ग्लोब का निशान दिख रहा है ना ब्लैक एंड वाइट में, मैं चाहता हूँ इस जगह पे आए ये, तो यहाँ पे कैसे आएगा। ठीक है, तो फेव आइकन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टैग लेंगे, लिंक टैग। ठीक है, लिंक टैग में अब यहाँ पे हमने बताना है कि हमारा जो रिलेशन है, जो हम जो चीज़ अभी यहाँ पे लाने वाले हैं, ठीक है, वो क्या है। तो वो एक आइकन है। ठीक है, और उसकी टाइप भी हमें बतानी पड़ेगी, ये हटा दो, इसका कोई काम नहीं यहाँ पे। ठीक है, उसकी टाइप क्या है, TYP टाइप, टाइप है वो इमेज होगी। ठीक है, और एक्स आइकन ये, और हाँ href की ज़रूरत है हमें, href। ठीक है, href में हम अपना वो बताएंगे कि ये कहाँ से आ रही है चीज़। तो एसेट्स, या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं एसेट्स, एसेट्स का फेव आइकन। अब यहाँ पर फ़िलहाल कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको साथ ही साथ दिखाऊं, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे जो ही सेव किया तो वो चेंज हो चुका है मैग्नीफायर, अब ये चेंज हो चुका हुआ है। ठीक है, मज़ीद जूम होता है, अब ये यहाँ पे चेंज हो चुका है, ग्लोब हट चुका है, यहाँ पे कुछ और आ गया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद हमने इसका यहाँ पे जहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इसका नाम चेंज करना है, यानी इसका टाइटल चेंज करना है। इसके लिए माई वेबसाइट मैं कैसे लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो वहाँ पर इसका नाम भी चेंज हो गया, माई वेबसाइट। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपके आने वाले वक्त में आपको ये बहुत काम आएंगी जब आप रियल वर्ल्ड पे या किसी भी प्रैक्टिस के तौर पे किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। ठीक है, तो ये उसके लिए काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगी। ठीक है, आपको ये चीज़ें तब याद आएंगी कि हाँ ये चीज़ ऐसे पॉसिबल है, वरना आपको ये काफ़ी ही जावास्क्रिप्ट के थ्रू काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों के बहुत ही पंगों से होते हुए गुजर के तो फिर उसके बाद करना पड़ता है। हमारी आज की क्लास ख़त्म यहीं पर होती है, हमने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है। ठीक है, हमारी क्लास 4 में हमने क्या कुछ सीखा है एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमने ब्लॉक कोड सीखे हैं, हमने कोटेशन सीखी है, हमने साइट टैग, एड्रेस टैग, हमने इसका फेव आइकन कैसे चेंज करना है, हमने इसका टाइटल कैसे चेंज करना है, हमने इसके बाद कमेंट्स सीखे हैं। कमेंट्स आप लोग तो हर सूरत इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, बाकी टैग्स आप लोग इतना ज़्यादा इस्तेमाल करें ना करें, ये ज़रूर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई मसला हो, किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, ठीक है, अगर जो आप पहले से ही वेब डेवलपमेंट थोड़ा बहुत जानते हैं, कुछ उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर से हमें बताएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक ज़रूर से करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।